हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। थर्ड क्लास की बुक है मेरे पास और बुक का कवर पेज आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। और चैप्टर 3 तक हम लास्ट वीडियो में ही पूरा कर चुके थे। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 की हिंदी को समझेंगे। तो देखिए, चैप्टर का नेम है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी ऐसी चीज़ें जो सजीव हैं और ऐसी चीज़ों के बारे में जो निर्जीव हैं। तो इनकी दुनिया के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करेंगे बच्चों। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि सजीव चीज़ें कैसे खाती हैं, बढ़ती हैं, चलती हैं और महसूस करती हैं, सांस लेती हैं, प्रजनन करती हैं और निर्जीव चीज़ों से कैसे अलग होती हैं। हम अपने चारों ओर बहुत सी चीज़ें देखते हैं, कुछ सजीव चीज़ें हैं, कुछ निर्जीव चीज़ें हैं। सजीव चीज़ों में जीवन होता है, मनुष्य, जानवर और पौधे सजीव चीज़ें हैं। सभी सजीव चीज़ों में कुछ समानताएं होती हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड, वाटर एंड एयर। तो देखिए, सजीव चीज़ों को भोजन, पानी और हवा की आवश्यकता होती है। हमें भोजन, पानी और हवा की आवश्यकता होती है। जानवरों और पौधों को भी भोजन, पानी और हवा की आवश्यकता होती है। वे इनके बिना जीवित नहीं रह सकते। यदि कोई मनुष्य दर्द महसूस करता है तो वह रोकर इसे व्यक्त करता है, लेकिन एक कुत्ता खतरे का आभास होने पर भौंकता है। छुई मुई यानी टच मी नॉट के जो पौधे हैं की पत्तियां छूने पर झुक जाती हैं। लिविंग थिंग्स मूव। तो सजीव चीज़ें गति करती हैं। जो सजीव चीज़ें यानी लिविंग चीज़ें हैं वो गति करती हैं, यानी कि वो बढ़ती हैं, चलती हैं। जैसे मनुष्य 2 अंगों पैरों पर चल सकते हैं, जानवर 4 अंगों पर चलते हैं, जबकि अधिकांश पौधे बिल्कुल नहीं चलते, वे उसी स्थान पर रहते हैं लेकिन वहाँ वे उगते हैं। कुछ जानवर जैसे मछली और कछुआ पानी में तैरते हैं। अधिकांश पक्षी आकाश में उड़ते हैं। कुछ कीड़े उड़ सकते हैं जबकि अन्य चलते हैं। इसके बाद हेडिंग है लिविंग थिंग्स ग्रो। तो देखिए, जो सजीव चीज़ें हैं, लिविंग चीज़ें हैं, वो बढ़ती भी हैं। जैसे एक अंडा फूटकर चूज़ा बनता है और एक मुर्गी में विकसित होता है। एक बीज एक छोटे पौधे के रूप में बढ़ता है। छोटा पौधा एक बड़े पौधे में विकसित हो जाता है। एक शिशु एक बच्चे के रूप में बढ़ता है और यह एक वयस्क में बदल जाता है। तो देखिए, यहाँ फैक्ट टाइम है। मुर्गियाँ विभिन्न प्रकार के अंडे देती हैं जो उनकी नस्ल और आहार के आधार पर आकार, रंग और बनावट में भिन्न होते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो सजीव चीज़ें हैं वो ग्रो करती हैं, यानी वो बढ़ती हैं। या तो वो उड़ रही होंगी तो वो भी सजीव हैं। बढ़ने का मतलब है गति करना है। ग्रो करना यानी गति करना। गति आपकी उड़कर भी हो सकती है, चलकर भी हो सकती है, तो इस तरीके से तैर कर भी हो सकती है। तो मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह पर वो गति कर रही है। और जो पौधे होते हैं, लेकिन पौधे जो है वो चल नहीं सकते, लेकिन वो ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। लिविंग थिंग्स ब्रीथ। सभी सजीव चीज़ें सांस लिए बिना जीवित नहीं रह सकती। अलग अलग जानवर, इंसान और पौधे अलग अलग तरीक़ों से सांस लेते हैं। हम अपनी नाक से सांस लेते हैं। ज़्यादातर जानवरों के पास सांस लेने के लिए फेफड़े होते हैं। मछलियों के पास गलफड़े होते हैं। पौधे में रंध्र स्टोमेटा होता है जिससे वो सांस लेते हैं। लिविंग थिंग्स फील। सभी सजीव चीज़ें उन स्थितियों को महसूस करती हैं जो अनुकूल या प्रतिकूल होती हैं। अलग अलग सजीव अपनी भावनाओं को अलग अलग तरीके से व्यक्त करती हैं। फैक्ट टाइम। गलफड़े विशेष अंग हैं जो मछली को जीवित रहने के लिए पानी से ऑक्सीजन सोखने की अनुमति देते हैं। फिर इसके बाद देखिए, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। सभी सजीव चीज़ें अपने जैसी संतान उत्पन्न करती हैं, पैदा करती हैं। मनुष्य शिशुओं को जन्म देता है। जो मनुष्य है, इंसान है, वो छोटे बेबी को जन्म देता है। पक्षी अंडे देते हैं। पौधे बीज से उगते हैं। कुछ पौधे तनों से उगते हैं। डिफरेंट बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। पौधों और जानवरों के बीच अंतर। मनुष्य और अन्य जानवरों के बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर इस प्रकार हैं। पौधे और जानवरों के शरीर के अंग अलग अलग होते हैं। हरे पौधे हवा, पानी और धूप का उपयोग करके अपना भोजन खुद बनाते हैं। शाकाहारी जानवर घास या पौधे खाते हैं। शेर, बाघ आदि जैसे जंगली जानवर मांस खाते हैं। पौधे बीजों, तनों, जड़ों और पौधों के अन्य हिस्सों से प्रजनन करते हैं। बूस्टर पॉइंट्स। अब देखिए, हम अपने आसपास सजीव और निर्जीव चीज़ें देखते हैं। जीवित रहने के लिए सजीव चीज़ों को भोजन, पानी और हवा की आवश्यकता होती है। सजीव चीज़ें बढ़ती हैं, गति करती हैं, सांस लेती हैं, महसूस करती हैं, प्रजनन करती हैं। पौधे और जानवर सजीव चीज़ों की सभी सामान्य विशेषताएं साझा करते हैं, लेकिन उनमें बहुत से अंतर भी होते हैं। सभी सजीव चीज़ें अपनी जैसी संतान उत्पन्न करती हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये चैप्टर पूरा हो गया है। इसके बाद अब हम इसका बुक वर्क करने वाले हैं। बुक वर्क देख लेते हैं।
ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले दिए हुए हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन पर शेड किया हुआ है वो टिक कर लीजिए। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, मैंने फिल कर दिए हैं, फिल कर लीजिए। ट्रू फॉल्स दिए हैं, ये भी फिल कर दिए हैं और आगे अगले पेज पर मैचिंग और क्वेश्चन के आंसर्स भी फिल कर दिए हैं। इसी के साथ में ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर को पढ़ेंगे। वीडियो का एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी में समझ में आ गया है तो वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिए और बच्चों को भी शेयर कर दीजिए।